Very good morning, students. Today I am going to explain you lesson 9 of your supplementary reader book, Returns Home via London. Gandhi's public work earned him a lot of respect in South Africa. गांधी जी के काम से साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट मिली और the educated both in India and abroad were not only acquainted with his name but held him in high esteem. अब यहाँ तक कि जो लोग थे, जो इंडिया के लोग थे और जो अब्रॉड के लोग थे, वो गांधी जी के नेम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. हिज वाइफ विथ हिज वाइफ एंड द जर्मन फ्रेंड कैलेनबेक ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड. अब उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ और अपने जर्मनी फ्रेंड के साथ इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड के लिए निकल गए. दो दे टुक थर्ड क्लास पैसेज. उसके बाद उन्होंने थर्ड क्लास पैसेज लिया. द शिप कैप्टन प्रोवाइडेड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर देम. जो शिप का कैप्टन था वो गांधी जी को जानता था और इसलिए उसने बहुत अच्छी फैसिलिटी उनको दी, स्पेशल फैसिलिटी दी. दे वर गिवन फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट टू ईट. उनको खाने पीने के लिए फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दिए. Though these things were never given to third class passenger. जबकि थर्ड क्लास के पैसेंजर को ऐसी चीजें कभी भी नहीं दी जाती थी. They took 18 days to cover the distance between Durban and England. डरबन से इंग्लैंड पहुंचने में उनको लगभग 18 दिन लगे. During this journey, there was once a hot discussion between these two friends. अब इस जर्नी के दौरान दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक हॉट डिस्कशन हो गया. कैलेनबेक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज बाइनोकुलर्स. कैलेनबेक जो था वो बाइनोकुलर का बहुत ज़्यादा शौकीन था. One day, while he was watching the sea with the help of the binoculars, Gandhi said to him. जब एक दिन वो बाइनोकुलर्स की सहायता से समुद्र की पार देख रहा था तो गांधी जी ने उससे कहा, मिस्टर कैलेनबेक, योर कॉस्टली बाइनोकुलर्स आर इनकंसिस्टेंट विद द आइडियल्स वी आर ट्राइंग टू रियलाइज. उन्होंने कहा मिस्टर कैलेनबेक, आपका जो इतना महंगा बाइनोकुलर्स है ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये अच्छा नहीं है. विद द आइडियल्स फॉर वी आर ट्राइंग टू रियलाइज, मतलब हम जो देखना चाहते हैं वो इसमें नहीं दिखता है. Cullenbeck used to agree with him, but still standing near the cabin, they again started talking about the binoculars. Cullenbeck जो था वो उनकी बात से एग्री तो हो गया और फिर वो वहीं पर थोड़ी देर तक खड़े रहे उस केबिन की वहाँ पे और कंटिन्यूसली उस बाइनोकुलर के बारे में बात करने लगे. गांधी जी said these binocular have become the subject of a dispute between us. अब गांधी जी ने उससे कहा कि ये जो बाइनोकुलर है ये हमारे बीच में एक विषय रहेगा जिससे कारण हमारे बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, मतलब मतभेद हो जाएगा. यू हैड बेटर थ्रो दैम इनटू द सी. और तुमको ऐसा करना चाहिए, ये जो बाइनोकुलर है इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए. श्योरली वी मस्ट थ्रो दैम सेड कैलेनबेक. कैलेनबेक ने कहा ठीक है मैं फेंक दूंगा. एंड गेव द बाइनोकुलर्स टू गांधी जी. और फिर उन्होंने गांधी जी को ये बाइनोकुलर दे दिया. Who without a second thought threw them into the sea. और बिना कुछ सोच समझे मतलब उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया. They disappeared in the midst of the rising waves and with this ended their disputes. और फिर वो अपने जो झगड़े की जो वजह थी उसको खत्म करने के लिए वो जब तक पानी में नहीं डूब गया तब तक वो उसको देखते रहे. गांधी जी went to England with the sole purpose of meeting गोखले there. गांधी जो है वो इंग्लैंड पहुंचे क्योंकि वहां पर वो गोखले साहब के साथ मीटिंग करना चाहते थे. बट गोखले वॉज इन पारसी एट दैट टाइम. लेकिन गोखले जो थे वो पेरिस में थे. गोखले वॉज इन पेरिस एट दैट टाइम. उस वक्त गोखले जी कहाँ थे, पेरिस में थे. गांधी जी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द इंडियन लिविंग इन इंग्लैंड. फिर गांधी जी ने जो इंग्लैंड में लोग रहते थे, इंडियन लोग, उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की. एंड आस्क्ड देम टू हेल्प द इंग्लिश इन द वार. और उनसे फिर वार में इंग्लिश का और उनसे पूछा कि वो उनकी मदद करेंगे वार में, युद्ध में. सम पीपल डिड नॉट एग्री विद दिस एडवाइस. लेकिन कुछ लोग जो थे गांधी जी की सलाह से बिल्कुल एग्री नहीं थे.
दे वॉन्टेड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, वो उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। प्रोवाइडेड बाय द वार टू फ्री देयर ऑन कंट्री, क्योंकि उनको जो उनकी खुद की कंट्री में रहते हुए उनको क्या मिला था, उनको मतलब फ्री में रहना मिला था, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे। दिस आर्ग्यूमेंट डिड नॉट अपील टू गांधी जी, और पर ये जो गांधी जी को इस अपील का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा इस आर्ग्यूमेंट का। ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते थे, वो किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहते थे। नॉट डिड ही वॉन्ट टू इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग, और किसी भी तरह का सौदा भी नहीं करना चाहते थे। मतलब वो लोगों की मर्जी से ही काम करना चाहते थे, किसी को भी दबाव डालकर या फिर किसी को फोर्स करके अपनी टीम में शामिल कर लेना नहीं चाहते थे। तो लोग वो चाहते थे कि वो लोगों को अपनी मर्जी से अपने शामिल करें, लोग ये देखें कि वो अपनी मर्जी से ही आए हैं उनके साथ। सो ही डिसाइडेड टू होल्ड बैक द इंडियन डिमांड्स टिल द वार एंडेड, जब तक कि वार खत्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने उस डिमांड को होल्ड कर दिया। एंड कम्युनिकेटेड हिज व्यूज एंड डिसीजंस टू अदर्स, और उन्होंने लोगों के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया कि लोग जो निर्णय लेंगे वही ज़रूरी, वही मान्य होगा, और अपने व्यूज़, अपने विचार लोगों को बताते रहे, उनसे कम्युनिकेट करते रहे। लाइक द साउथ अफ्रीका इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ड्यूरिंग द बोर वार, ही रेज्ड अ वॉलंटियर कॉर्प्स टू सर्व द वाउंडेड। जैसे साउथ अफ्रीका में वार हुआ था, इंडियन एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंची थी और ड्यूरिंग द बोर वार, और वैसे ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी वॉलंटियर्स बना दिए ताकि वहाँ पे यहाँ के जो घायल लोग जो हैं, जो कि वार में घायल हो जाते हैं, उनकी देखभाल की जा सके। एवरी वॉलंटियर वॉज एन इंडियन, वहाँ का जो वॉलंटियर थे जो कि वहाँ के घायलों की रक्षा का मतलब सुरक्षा कर रहे, देखभाल कर रहे थे, वो सभी इंडियंस थे। The British government accepted their service and thanked गांधी जी for his offer. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी जो सर्विस थी उसको एक्सेप्ट किया और गांधी जी को थैंक यू कहा, उनकी ऑफर के लिए उनको थैंक्स भी कहा, उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना कोई नहीं करता है। और इसीलिए गांधी जी ने कुछ वॉलंटियर्स ऐसे दिए थे जिन्होंने उन वार में जो घायल लोग थे, वाउंडेड लोग थे, उनकी सेवा की, इसलिए जो गवर्नमेंट थी बहुत खुश हो गई। While in England he had pain in his ribs, अब एक बार इंग्लैंड में उन्हें उनकी पसली में दर्द होने लगा। His disease worried all his friends, उनकी इस परेशानी को देखकर, उनकी इस बीमारी को देखकर उनके जो फ्रेंड्स थे वो चिंता में आ गए, टेंशन में आ गए। At that time गांधी took only a fruit diet consisting of groundnuts, bananas, lemon, olive oil, tomatoes and grapes। उस वक्त गांधी जी जो है सिर्फ फ्रूट डाइट ही लेते थे, जिसमें क्या होता था, इसमें ग्राउंडनट होता था, बनाना, लेमन, ऑलिव ऑयल, टोमेटोज एंड ग्रेप्स। ही वॉज नॉट टेकिंग एनी सीरियल्स एंड मिल्क, वो दूध भी नहीं लेते थे और ना ही दालें खाते थे, न दाल खाते थे न दूध लेते थे। हिज पॉलिटिकल टीचर गोखले आल्सो एग्रीड विद द डॉक्टर्स एडवाइस, उनके जो पॉलिटिकल टीचर्स थे वो भी डॉक्टर की एडवाइस से सहमत थे। नाउ गांधी जी वॉज इन अ डिलेमा, गांधी जी जो थे वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में आ गए थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू इग्नोर his conscience, nor was it easy to withstand Gokhale's pressures। अब वो इतनी मुसीबत में पड़ गए थे कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपने कंसाइंस को इग्नोर करें और या फिर गोखले जी के प्रेशर से वो वहाँ पर रुके। बट हिज कंसाइंस प्रिवेल्ड अपॉन हिम एंड ही डिड नॉट टेक सीरियस, मतलब उनका जो प्रण था वो वचनबद्ध थे और इसलिए वो नहीं लेना चाहते थे और अपनी बात पर अडिग थे, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी दालें नहीं खाई। द फ्रूट डाइट ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन, जो फ्रूट डाइट थी उनकी, जो उससे धीरे धीरे उनकी हेल्थ में सुधार आने लगा। एंड ही लेफ्ट फॉर इंडिया, और फिर उन्होंने इंडिया आने का निश्चय किया। मिस्टर कॉलिनबेक also wanted to accompany him, मिस्टर कॉलिनबेक जो है वो भी उनके साथ आना चाहते थे, but because he was a German and Germany was England's enemy in the war,
अब लेकिन जो वह व्यक्ति था कोलनबेक जो था वो एक जर्मन था और इस जर्मनी से था, और जर्मनी जो है वो इंग्लैंड की एनिमी है वार में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट गिव हिम पासपोर्ट, इसलिए जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उन्होंने उनको पासपोर्ट नहीं दिया। एज नो थर्ड क्लास पैसेजेस वर अवेलेबल ऑन द शिप, और इस बार थर्ड क्लास पैसेजेस था ही नहीं शिप पर। गांधी जी ट्रेवल सेकेंड, इसलिए गांधी जी ने सेकेंड में ट्रेवल किया। ड्यूरिंग द वॉयज ही एट नथिंग एक्सेप्ट फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स, और उन्होंने इस यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं खाया सिवाय फ्रेश फ्रूट्स की और ड्राई फ्रूट्स के। देयर वॉज सम इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन, की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। बिफोर ही हैड स्टार्टेड, जब उन्होंने यात्रा शुरू की उसके पहले। द डॉक्टर हैड बैंडेज हिज रिब्स, गांधी जी के रिब पर डॉक्टर ने बैंडेज लगा दी। एंड आस्क्ड हिम नॉट टू रिमूव द बैंडेज, और गांधी जी से ये कहा कि वो उस बैंडेज को नहीं निकाले। बट गांधी जी रिमूव्ड इट आफ्टर 2 days, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, वो उस बैंडेज को 2 दिन बाद ही निकाल दिया। ही हैड लिटिल फेथ इन एलोपैथी, क्योंकि उनका विश्वास किस तरफ था, एलोपैथी की, सॉरी उनका विश्वास एलोपैथी में बहुत कम था, थोड़ा ही विश्वास था उनको। दिस लैक ऑफ फेथ कंटिन्यूड ऑल थ्रू हिज लाइफ, और पूरी लाइफ जो है उनका जो विश्वास था वो किस पर रहा, आयुर्वेदिक पर, जो उनका कंटिन्यू विश्वास था वो फेथ पर था। और एलोपैथी में उनका बहुत कम विश्वास था, वो मेडिटेशन ज़्यादा करते थे और आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा लेते थे, इसलिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।